तो यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो एक बार चूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो बिज़नेस है वो मान लीजिए शर्ट का है या फिर क्लोथिंग का है, अपीयरेंस का है, तो हम ये वाली थीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्रांड स्टोर के नाम से एक जो थीम है वो दी गई है, तो हम एक बार इसको सैम्पल के लिए इंपोर्ट करके देखते हैं। तो ये हमारी थीम जो है वो इंपोर्ट होगी। तो सबसे पहले टेम्पलेट के लिए हमें यहाँ, तो ये देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे बन गई है। जो ई कॉमर्स के लिए हमने थीम चूज़ की थी वो यहाँ पे आ गई। ये देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ऊपर मेन्यू यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है, एक बैनर है, उसके बाद में ये कुछ स्लाइड में यहाँ पे कुछ लोगो जो है वो दिए गए हैं, यहाँ पे 3 बैनर और है, और नीचे जो है फीचर्ड प्रोडक्ट में हमें सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। अब हम करते हैं इसको एडिट हैं। उसके बाद में दोस्तों प्रोडक्ट्स पे, और प्रोडक्ट्स में हमें यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स है वो दिखा रहा है। तो हमने थीम जो है वो इंपोर्ट की थी, तो थीम के साथ में प्रोडक्ट जो है वो भी इंपोर्ट हो गए। तो अब हम यहाँ पे एक सैम्पल प्रोडक्ट जो है वो अपना यहाँ पे डालते हैं और फिर देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले ना मैं यहाँ पे आपको देखिए कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैटेगरी के लिए। कैटेगरी में हम जाएंगे ना तो हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी जो है वो बना के रखी हुई है, एक मेन है, एक वुमेन है और एक एक्सेसरीज की कैटेगरी है। तो यहाँ से अगर हम कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहें ना तो वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं शर्ट का, तो हम यहाँ पे ना एक नई कैटेगरी भी बना लेते हैं। जैसे हम नई कैटेगरी बनाते हैं शर्ट, उसके बाद में आता है पेरेंट कैटेगरी में। शर्ट की पेरेंट कैटेगरी जो है वो हमें क्या रखनी है, तो हम मेन रख देते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी की जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद में अगर कोई थंबनेल हम यहाँ पे डालना चाहें या कोई इमेज जो है वो डालना चाहें तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये लाइब्रेरी है, जो फोटोज या चीज़ें हमने अपलोड करके रखी है वो यहाँ से दिखाएगी, और अगर हम कुछ अपलोड करना चाहिए अपने कंप्यूटर से तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्या बात है, ये होगी। यहाँ पे एल टेक्स्ट डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं इमेज की। तो ये हमने डाल दी और हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए नई कैटेगरी जो है वो शर्ट यहाँ पे ऐड हो गई है, और इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो है उसको एडिट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम टैग्स पे क्लिक करते हैं। टैग में बेसिकली हम टैग मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो वो टैग बना सकते हैं। जैसे हमने शर्ट में टैग डाल दिए, फॉर्मल हो गया, उसके बाद में कैजुअल हो गया, उसके बाद में चेक हो गया, तो ऐसे हम टैग जो है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे एट्रीब्यूट में हम बेसिकली वेरिएशन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएशन बने हुए हैं, कलर्स के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम नया एट्रीब्यूट अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें रिव्यू दिखा देता है, तो हम वापस जाते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट में और यहाँ पे जो है वो नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट नेम में हम डाल देते हैं मेंस लॉन्ग स्लीव कैजुअल डेनिम शर्ट। यहाँ पे आती है ऑप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए, तो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने नेट से उठा के पेस्ट की है। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फीचर्स जो है वो हम इसको कैसे करना है, जैसे इसको, तो जो भी एडिटिंग हम अपनी करना चाहे डिस्क्रिप्शन के अपने हिसाब से वो हम यहाँ से एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्रोडक्ट डाटा में जाएंगे, तो सिंपल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, क्या है, तो हम सिंपल प्रोडक्ट इसको रख रहे हैं। अपना प्रोडक्ट जो है वो वर्चुअल है कि डाउनलोडेबल है, तो हम यहाँ से जो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डालते हैं प्राइस, तो रेगुलर प्राइस अपने डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 499, सेल प्राइस यहाँ पे डाल देते हैं 399। टैक्स स्टेटस, ये टैक्सेबल है कि टैक्सेबल नहीं है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। टैक्स क्लास हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है, रिड्यूस रेट है, जीरो रेट है। उसके बाद में जाते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में SKU डाल देते हैं, तो SKU डाल देते हैं हम डेनिम शर्ट 01। ये हमने SKU बना दिया। स्टॉक जो है वो हमें मैनेज करना है कि नहीं करना, स्टॉक की क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। बैक ऑर्डर हमें लेने हैं कि नहीं लेने। बैक ऑर्डर मतलब हमारा प्रोडक्ट अगर 0 भी हो जाएगा तो भी उसके बाद में हमारे ऑर्डर जो वो आते रहेंगे। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या है वो सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। सोल्ड इंडिविजुअली मतलब लिमिट कर सकते हैं कि पर आइटम पर ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर पे एक ही आइटम जो कस्टमर मंगा सकता है। उसके बाद में शिपिंग में आ जाएंगे, वेट, डायमेंशन, लेंथ जो है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। शिपिंग क्लास अगर हमने कोई बना के रखी हुई है शिपिंग सेटिंग में तो वो हम जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लिंक्ड प्रोडक्ट में जाते हैं, अपसेल क्रॉस सेल के लिए प्रोडक्ट जो वो हम इसके साथ में लिंक कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में आते हैं। एट्रीब्यूट में बेसिकली हमें वेरिएशन डालना है। जैसे मान लीजिए हमने कलर डाल दिया, कलर का एट्रीब्यूट हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कलर कौन सा है वो हम ये ऐड कर सकते हैं। नया कलर जो है वो हम यहाँ से और कोई दूसरा कलर जैसे मान लो डार्क ग्रीन है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट जो है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वेरिएशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप कंफर्टेबल हो गए। अगर आपने अमेज़ोन पे सेल किया है तो वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लिस्ट की है, तो ऑप्शंस जो रहते हैं ना वो बेसिकली सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो ये हो गया अब, ठीक है। उसके बाद में सेव ड्राफ्ट
प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिखा देगा। उसके बाद में क्या ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरीज, तो यहाँ पे कैटेगरीज में हम डाल देते हैं मेन में डाल देते हैं, शर्ट में डाल देते हैं। प्रोडक्ट टैग अगर हमने कोई बना के रखा हुआ तो हम टैग डाल सकते हैं। टैग से क्या है कि कैटेगराइज हो जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर हम इनको मैनेज करना चाहें तो टैग के हिसाब से भी जो है वो हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे कर देते हैं। ये सारे ऑप्शन रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये फिलअप कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसको पब्लिश, तो ये शायद तक पब्लिश हो गया है और इसको देखने के लिए हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो है प्रोडक्ट की इमेज हमने जो वो यहाँ पे नहीं डाली। प्रोडक्ट इमेज डालने के लिए यहाँ पे देखिए साइड में ना छोटा सा ऑप्शन दिया गया है जो कि नज़र में भी नहीं आता। तो हम यहाँ पे ना अपलोड फाइल करेंगे और सारे प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हम ये इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट गैलरी इमेज में जो है वो हम 2-3 इमेज जो है वो और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक ये हमने सेलेक्ट की और एक ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमने डाल दी। जैसे मान लो प्रोडक्ट की गैलरी इमेज में, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज में जाएंगे। जैसे मान लो दूसरी इमेज हमने ये सेलेक्ट कर ली सैंपल के लिए। अब हम करते हैं इसको अपडेट और अब हम यहाँ पे जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या बात है, हमारी प्रोडक्ट की इमेज आ गई है यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन हमने डाली थी वो आ गई है। रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे दोनों तीनों दिखा रहे हैं। अगर हम मेंस में जाके क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी शर्ट आ गई है। सेल में ये इसलिए दिखा रही है कि हमने 499 रेगुलर प्राइस डाल के इसको डिस्काउंट में 399 में किया था, तो यहाँ पे ऊपर सेल लिखा गया। ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरीके से अपने सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर हम डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जो भी हमें करना है हम अपने हिसाब से जो है वो इनको मैनेज कर सकते हैं।